कोटपुतली के किरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को निकालने के लिए पिछले 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का प्लान ए और प्लान बी दोनों ही असफल नजर आए हैं। प्लान बी पर काम जारी है। पायलिंग मशीन से बोरवेल के पास ही होल कर उसमें लोहे के बड़े पाइप डाले जा रहे हैं। आज अभी तक करीबन 150 फीट तक खुदाई पायलिंग मशीन के द्वारा हो चुकी है। चट्टान आने के चलते मशीन बदली गई है, जिसके कारण करीबन 2 घंटे तक खुदाई का कार्य रुका है और अब दूसरी मशीन लगाई गई है। 4 दिन से चेतना के घर में चूल्हा तक नहीं जला। परिवार का कोई भी सदस्य कुछ नहीं खा पी रहा है। बच्ची की मां की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। सोमवार से चेतना की मां ने कुछ नहीं खाया पिया है। रोते रोते उनकी हालत खराब हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष गोदारा और दिव्या शेखावत अपने साथ जुड़े हैं। मनीष, आप मौके पर हो, क्या स्थिति है वहां की, क्या अपडेट है, क्या लग रहा है कितनी देर में यहाँ से ये बालिका है जो बाहर निकल जाएगी? जी ओम प्रकाश, हम मौके पर मौजूद है। स्थिति अभी स्पष्ट जाहिर नहीं हो रही है क्योंकि लगातार जो पायलिंग मशीन है उससे खुदाई का कार्य चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। प्रशासन सुबह ही बता रहा था कि जल्द ही बालिका को निकाल लिया जाएगा, परंतु आज बता दें कि चौथा दिन है। चौथा दिन भी अभी तक सफलता का कुछ अपडेट सामने नहीं आ रहा है। लगातार जो पायलिंग मशीन से खुदाई का कार्य जारी है। अभी बता रहे हैं प्रशासन का तो यही कहना है कि जल्द ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्ची के परिजन भी आपको बता दें बड़ी ही दयनीय हालत में है। उनका रो रो कर मां का बुरा हाल है। परिजन काफी चिंतित है क्योंकि बच्ची का मंगलवार से ही कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बोरवेल में कैमरा भी लगाया गया है, परंतु कैमरे के जरिए बच्ची का मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। मनीष, बात करें वहां पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी होगी और अभी जानकारी वहां से मिल रही है कि आसपास के जो रास्ते हैं लोगों की भीड़ को देखते हुए और बच्ची के हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर वहां पर बनाया गया है, तो आसपास के रास्तों को भी रोका गया है। रास्ता इसलिए रोका गया है कि ग्रामीण, आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठे हो गए थे और कोई बड़ी भीड़ से असुविधा ना हो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को काफी दूर कर ही रोक दिया गया है। आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल के लिए एम्बुलेंस और बाकी सुविधा यहाँ पर पहले से ही पुख्ता जाब्ता किया हुआ है। जब भी बच्ची बाहर निकले उसको तुरंत जो मेडिकल की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाए, इसको लेकर जाब्ता पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात है। देखिए मनीष, आपके पास मैं वापस आता हूं, आप जुड़े रहिए। मैं चलता हूं सीधा दिव्या शेखावत के पास। दिव्या, बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जब हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया और पिछले 4 दिन से हम 150 फीट गहराई पर जाकर बिटिया चेतना को नहीं बचा पा रहे, क्या कुछ कहना है आपका? जी देखिए ओम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चांद पे जाने के लिए हमारे पास उपकरण है। चांद पर इजी हो गया आज की दुनिया में पहुंचना। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उस आवाम का है, उस जनता का है जो आस और उम्मीद लगाकर बैठी है, एक टकटकी लगाकर बैठी है, मोबाइल के सामने बैठी है, टीवी के सामने बैठी है कि चेतना कब बाहर निकलेगी। क्योंकि जो मैं कहूँगी प्रशासन पर एक सवाल निशान खड़ा हो रहा है। कितने शर्म की बात है कि हमारे पास ऐसे साधन नहीं, ऐसे उपकरण नहीं है कि हम एक बच्चे को बाहर निकाल सके। 70 घंटे बीत जाते हैं और तब भी अभी तक प्रशासन की लापरवाही तो देखिए कि बच्चे को अभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सका है। और अभी तक हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर में बच्चे को अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया है। क्या बच्ची जिंदा है या बच्ची इस दुनिया में है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल हो चुका है। माँ की बात करूं तो मैं वो माँ अभी भी आस लगाकर बैठी कि मेरी बच्ची जीवित बाहर निकलाएगी, लेकिन अभी जो उम्मीदें हैं उन पर ही मैं कहूंगी कि सभी के सभी कायम है। जो दौर चल रहा है दुआओं का कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, उस पर अभी कहीं ना कहीं सभी की आस टिकी हुई। लेकिन सवाल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे उपकरण क्यों नहीं है, ऐसे औजार क्यों नहीं है, क्यों हम देसी जुगाड़ों के सहारे जी रहे हैं।
जो मशीनें मंगवाई जा रही है वो उत्तराखंड से मंगवाई जा रही है। क्या राजस्थान सरकार के पास मशीनें नहीं है? क्या राजस्थान सरकार विफल है कि एक बच्ची को नहीं निकाल पा रही है? हाल ही में दौसा में इतना बड़ा हादसा हुआ था कि जब आर्यन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, सभी की उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाए। मशीनें तब भी फेल हो चुकी थी और मशीनें अब भी फेल हो रही है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे कि आखिर में कि हम चांद पे जाने की बात करते हैं कि हम चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे पास साधन ही नहीं है कि एक बोरवेल में से एक बच्ची को निकाला जाए। आज 70 घंटे होने को जा रहे हैं, लेकिन 70 घंटों का हिसाब देने के लिए कोई नहीं बैठा है। इस 70 घंटे के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तमाम जो देसी जुगाड़ किए जा रहे थे, जो नुस्खे आजमाए जा रहे थे, वो फेल हो चुके हैं, वो विफल हो चुके हैं, लेकिन उन पर बात किसी को नहीं करनी। सबको बात करनी है कि मशीनें मंगवाई गई हैं, फलानी जगह से मशीनें आ रही है, वहां से मशीनें। क्या राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि मशीनें मंगवा सके? क्या हमारे राजस्थान में ऐसे संसाधन नहीं है कि वो ऐसे बोरवेल में जब बच्चे गिर जाते हैं तो उनको बाहर निकाल लिया जाए? ये सवाल खड़ा होता है उस प्रशासन पर जिस पर लोगों की आस होती है, जिस पर उम्मीद लगाकर बैठी है। 5 साल जब जनता वोट देती है तो ये भी कहती है कि हमारा भविष्य आपके हाथों में। भविष्य तो छोड़िए, यहाँ पर तो 70 घंटे से ज्यादा का समय बीतने वाला है। हालांकि बच्ची की क्या स्थिति है, बच्ची जीवित निकलेगी भी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं पता है। खैर, भगवान भरोसे ही है सारी स्थिति। बड़ा क्वेश्चन है, पिछले 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखा गया है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाए गए, लेकिन मासूम चेतना अभी भी बाहर नहीं आ पा रही है। क्या लगता है, प्रशासन का सुस्त रवैया यहाँ पर है तक तो बात या पहुंच कुछ गई और? थी, क्योंकि जब ये पता चला था कि एक 3 साल की बच्ची है, चेतना उसका नाम है, जिसकी माँ उसे चेतन कहकर घर पे बुलाती है, वो बच्ची जब बोरवेल में गिरी थी तो ये सूचनाएं बिल्कुल बाहर आ गई थी। एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, तमाम टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। टीमें भी पहुंच चुकी थी, रेस्क्यू करने की जो कोशिशें थी वो शुरू हो गई थी। लेकिन हम तो देसी जुगाड़ के सहारे, क्योंकि हम एक पहली हमारी प्राथमिकता होती है, अगर बच्ची देसी जुगाड़ से अगर निकलाती है तो वो कोशिश करे। मैं कहूंगी कि एक हुक्नुमा यंत्र बनाया गया था कि अगर बच्ची उसमें अटक जाती है या उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो बच्ची को उसके सहारे बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन विफलता हाथ लगी, बार बार ये प्रयास किए गए। उसके बाद कहीं जाके पायलिंग मशीनें आई, रेड माइनर्स मशीनें आई है। 70 घंटे बीतने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 70 घंटे बीतने के बाद भी मशीनें जो है काम नहीं कर रही हैं। अब एक गड्ढा खोदा जा रहा है साइड से कि किसी तरीके से बच्ची जिस भी स्थिति में उसे बाहर निकाला जाए, उस पर काम किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट हुआ, लेकिन सवाल बड़ा बनता है कि इतनी देर हो चुकी है, बच्ची को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? जो सभी जो दुआ कर रहे हैं क्या बच्ची जिंदा है कि नहीं, क्योंकि 70 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बच्ची बिना खाए पिए है। तो आप समझ सकते हैं, जब एक आम इंसान 24 घंटे, क्या हम तो 2-4 घंटे की ही बात कर लेते हैं, अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगेगी। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगाइए, महज 3 साल की बच्ची जो 70 घंटों से उस बोरवेल में फंसी है। अभी स्थिति साफ नहीं है कि वो जीवित है कि नहीं है, ये किस स्थिति में, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 70 घंटों का हिसाब कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेना चाहता है? कौन सा प्रशासन खड़ा है आकर ये कहेगा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं? ये बड़ा सवाल बनता है। मनीष, एक क्वेश्चन और है, क्या लगता है कितनी देर में ये बालिका जो है, मासूम बालिका चेतना है, ये बाहर आ जाएगी? क्या अंदाजा है? आप मौके पर है, कल से लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, क्या लगता है कितना वक्त और लग सकता है? ओम प्रकाश जी, कयास तो लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बालिका बाहर निकाल ली जाएगी, परंतु आज चौथा दिन है। बता दें, प्रयास लगातार जारी है, प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है, परंतु अब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट जाहिर नहीं हो रही है। सभी लोगों का निगाहें इस तरफ ही टिकी हुई है कि कब बच्ची बाहर निकले और कब उसकी हालात को जो है पता चले, क्योंकि मूवमेंट 2 दिन से देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको दूसरी बात ये बता दें कि पाइलिंग मशीन में लगातार कार्य कर रही है, परंतु उसको बार बार रोकना पड़ रहा है। रोकने की वजह ये है कि पाइलिंग मशीन जो अंदर से मिट्टी निकाल रही है, उस मिट्टी को हटाने के लिए यहाँ पर 2 जेसीबी भी लगी हुई है। पाइलिंग मशीन की मिट्टी हटाने के लिए यहाँ पर बार बार मशीन को रोकना पड़ रहा है, और ये कार्य में कहीं ना कहीं जो गति है, उस गति में ये विरोध का काम ये कर रही है, क्योंकि मिट्टी को हटाने के लिए काफी वक्त लगता है और मिट्टी हटाने का